नमस्कार दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विनय एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचते हैं। वस्तु मतलब कोई भी हो, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, अभी रुको, पूरा कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विनय एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 40 रुपए की कमी की जाती है तो लाभ 40% हो जाता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? बड़ा आसान सा सवाल है। इसने हमें क्रय मूल्य की वैल्यू बता नहीं रखी है, ना ही एमपी की ना ही एसपी की, कि कितने कितने में बेचा है, खरीद है। तो हम निकालेंगे यदि एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है, मान लेते हैं जो इसका सीपी है 100x है। ठीक है, आगे बोल रहे कि 100x को सीपी को क्रय मूल्य और 30% के लाभ पर बेचता है। 30% के लाभ पर बेचता है मतलब सेलिंग करता है। 100x इंटू में 130/100, तो ये प्यारे बच्चों कितना आ गया? 130x। इतने पे इसने बेचा है। अब आगे ये कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 40 रुपए की कमी की जाती है। क्रय मूल्य क्या था हमारा? सीपी 100x, इसमें भी 40 रुपए की कमी की है, ना ही प्रतिशत की है। और जो सेलिंग प्राइस है उसमें भी 130x माइनस 40 रुपए की कमी की है। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलते जा रहे हैं वैसे हम करते जा रहे हैं। तो लाभ 40% मतलब 40 रुपए की कमी करने के बाद जो है इसका लाभ चेंज हो जाता है, वो हो जाता है 40%। तो नया कॉस्ट प्राइस ये हमारा ये निकल के आ गया। तो नया लाभ क्या हो जाएगा? सीपी पे ये बोले कि 40% हो जाता है, 140% लाभ हो जाता है। ठीक है, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। तो ये हमारा निकल के आ गया जो सेलिंग प्राइस था नया 100x माइनस 40, ये ब्रैकेट में है 7/5। ठीक है, तो पूछ रहे प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या था? प्रारंभिक क्रय मूल्य हमारा क्या था? सीपी 100x। तो x की वैल्यू हमें निकालनी। जो हमारा प्रॉफिट होता है प्यारे बच्चों, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा रहती है तो इसे हम आगे लिखते हैं, और माइनस कॉस्ट प्राइस जिसपे उसने बाय करा था, जब ये हमारा प्रॉफिट हो पाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी तो इस कंडीशन में हमारा लॉस हो जाएगा, तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा एसपी क्या निकला था? एसपी निकला है ये रहा। एसपी हमारा नया आया है 100x माइनस 40, 7/5। तो हम लिखते हैं इसको इस फॉर्मेट में, सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट। ठीक है, एसपी था हमारा जो निकला है 100x माइनस 40 इंटू 7/5। जो सीपी है ये तो हमारा प्रॉफिट निकला, सॉरी प्रॉफिट है। अब जो सेलिंग जो हमारा था सेलिंग प्राइस कितना था प्यारे बच्चों? वो था हमारा ये 130x माइनस 40। ठीक है, जो ये 5 है ये इधर से जाके इधर चले जाएगा। ठीक है, तो हमारा न्यू इक्वेशन बनेगी 100x माइनस 40 इंटू में 7 बराबर 130x माइनस 40। ये होल हो जाएगा मतलब मल्टीप्लाई 5। एक बारी जैसे कि भाग ब्रैकेट के बाहर जो संख्या होती है मल्टीप्लाई में, एक बारी इससे होगी एक बारी इससे होगी। इसी कंडीशन में ये कंडीशन यहाँ पे भी लागू होगी, एक बारी इससे एक बारी इससे। तो 7x मतलब 100 इंटू में 7, 700x माइनस 40 सत्ते 280 बराबर 130 पंजे 650 माइनस 40 पंजे 5 चौक 20, 200। 700x 650x दोनों प्लस का तो माइनस हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 50x बराबर, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है। तो साथियों क्या होता है? माइनस माइनस हो जाते हैं हमारे, माइनस ही होता है। ठीक है, 280 में से 200 गया, बचा हमारा 80।
तो x की वैल्यू आ गई हमारी 80/50 यानी कि 8/5। इधर लिख लेते हैं हम आगे। x की वैल्यू कितनी आई 8/5। तो हमारा शुरुआत में सीपी कितना था 100x। तो हमारे को 100 इंटू में x की वैल्यू ये निकलेगी आई हमारी 8/5। तो 8/5 हम यहाँ लिखेंगे 5 दूनी 10। तो सीपी आगे बच्चों हमारा 20 इंटू 8। तो आगे 8 दूनी 16 160 जो इस क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू।